बच्चों जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम सभी भारतीय संविधान के भाग 4 को पढ़ने वाले हैं। भारतीय संविधान का भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में बात करता है। यदि आप किसी भी एक दिवसीय परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह भाग आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि किसी भी एग्जाम में 1 नंबर का सवाल यहाँ से पक्का होता है। बहुत बार पूछा गया है कि ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो ग्राम पंचायतों का गठन भाग 4 के अंतर्गत ही आता है और अनुच्छेद 40 के अंतर्गत आता है। पिछले पुलिस की परीक्षा में पूछा गया कि बताइए प्रसूति सहायता उपबंध किस अनुच्छेद में है, तो प्रसूति सहायता उपबंध अनुच्छेद 42 में है। यह अनुच्छेद भाग 4 के अंतर्गत आता है। इसलिए बच्चों इस वीडियो को बनाने का हमारा एकमात्र उद्देश्य है कि आप आगामी परीक्षा में यहाँ से 1 से 2 नंबर अपना पक्का कर सकें। तो चलिए देर ना करते हुए आइए हम सभी अनुच्छेदों को एक तरफ से बहुत कम समय में जल्दी से तैयार कर लें, याद कर लें, ताकि आपका 1 नंबर पक्का हो सके। तो चलिए आइए देखते हैं भारतीय संविधान का भाग 4। भारतीय संविधान का भाग 4 क्या है बच्चों, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। भारतीय संविधान का भाग 4 क्या बच्चों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक आता है, अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत आता है। आगे आपसे अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा गया कि बताइए भाग 4 यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ के संविधान से प्रेरित है, कहाँ के संविधान से लिया गया है, तो आपको बताना है आयरलैंड के संविधान के, आयरलैंड के संविधान से लिया गया। आपसे ऑप्शन में और भी कुछ दे सकता है, आयरिश दे सकता है, आयरिश संविधान। आयरिश और आयरलैंड दोनों एक ही नाम है, बस अलग अलग। जिस प्रकार से किसी व्यक्ति का नाम घर पर कल्लू होता है और स्कूल में या कोचिंग संस्थान में उसका वीरेंद्र प्रताप होता है या और अच्छा नाम कोई हो सकता है, उसी प्रकार से इस राज्य के नीति निर्देशक तत्व का कहाँ के संविधान से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड यानी आयरिश संविधान से लिया गया है। बच्चों इसका उद्देश्य क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी इसका उद्देश्य क्या है, तो एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ऐसे राज्य जिसमें अराजकता ना हो, शांत व्यवस्थित सुव्यवस्थित माहौल हो, ऐसे राज्य का निर्माण करना हमारे भाग 4 में कहता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत कहता है। तो बच्चों आगे चलते हैं, अनुच्छेद के बारे में देखते हैं कि अनुच्छेदों में कहाँ कहाँ से क्या क्या है। तो भारतीय संविधान के भाग 4 में अगर हम पहला अनुच्छेद देखें तो अनुच्छेद 36 है। अनुच्छेद 36 है राज्य शब्द की परिभाषा। राज्य शब्द की परिभाषा आपने अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द की परिभाषा को देखा था। अनुच्छेद 12 में आपने राज्य शब्द की परिभाषा को देखा था। अनुच्छेद 12 में आपने राज्य शब्द की परिभाषा को देखा था। वही राज्य शब्द की परिभाषा यहाँ पर लागू होती है, वही राज्य शब्द की परिभाषा यहाँ पर लागू होती है। अनुच्छेद 37 कहता है कि जो राज्य शब्द की परिभाषा है या जो राज्य के नियम और कानून कुछ हैं उन्हें न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं किया जा, न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, यानी नहीं है। अगला अनुच्छेद 38 है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक के आधार पर न्याय। अनुच्छेद 38 क्या कहता है, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय। अनुच्छेद 38 क्या कहता है बच्चों, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय कहता है। अनुच्छेद 39 क्या कहता है, संसाधनों का उचित वितरण। संसाधनों का उचित वितरण, देखिए जिस प्रकार से किसानों के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाता है, संसाधनों के उचित वितरण से ही संबंधित है कि भैया संसाधन उपलब्ध रहेगा, यानी कोई भी देश तभी विकसित होगा जब वहाँ पर समान मात्रा में लोगों को संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। तो इसीलिए अनुच्छेद 39 कहता है संसाधनों का उचित वितरण। और देखेंगे तो समान कार्य के लिए समान वेतन, यानी यदि आप शिक्षक हैं तो प्राइमरी के शिक्षक हैं तो जितना सबको सैलरी वेतन मिलता है उतना आपको भी मिलेगा।
कोई व्यवहार राज्य, कोई दुर्व्यवहार राज्य नहीं करेगा। कि यदि आप पिछड़ी जात से हैं, यदि आप अनुसूचित जाति से हैं, यदि आप सामान्य से हैं तो आपको वेतन ज़्यादा, आपको वेतन कम, ऐसा कुछ नहीं किया जा सकता है राज्य के द्वारा। अगला अनुच्छेद कहता है अनुच्छेद 39 से समान अवसर के आधार पर न्याय। समान अवसर के आधार पर न्याय अनुच्छेद 39 कहता है। अनुच्छेद 39 क्या कहता है बच्चों? समान अवसर के आधार पर न्याय। आगे बात करें, अगला अनुच्छेद आपका है अनुच्छेद 40, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है। अनुच्छेद 40 क्या है? ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 40 क्या कहता है? ग्राम पंचायतों का गठन। ग्राम पंचायतों से संबंधित बात और भी होगी आपसे। अनुच्छेद 41 कहता है कुछ दशाओं में कार्य पाने का अधिकार। कुछ दशाओं में कार्य पाने का अधिकार। अब कुछ दशाओं में कार्य पाने का अधिकार और साथ ही साथ कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार। राज्य का यह कर्तव्य है कि आपको काम उपलब्ध कराए। राज्य का यह कर्तव्य है कि कुछ विशेष स्थितियों में आपको कार्य उपलब्ध कराए। अनुच्छेद 42 कहता है कार्य न्याय संगत हो। जो आपने कार्य पाया है वो कार्य न्याय संगत हो। प्रसूति सहायता उपबंध कार्य न्याय संगत हो और मानवोचित दशाओं वाला कार्य हो। ऐसा कार्य ना हो जिससे किसी जनमानस का नुकसान होता है। मानवोचित दशाओं वाला कार्य हो। अगला इसी में है प्रसूति सहायता उपबंध। प्रसूति सहायता उपबंध मतलब बात करें अनुच्छेद 43 है बच्चों। अनुच्छेद 43 कहता है निर्वाह मजदूरी। निर्वाह मजदूरी कुटीर उद्योग। निर्वाह मजदूरी और कुटीर उद्योग से संबंधित अनुच्छेद 43 है। आप इसका ट्रिक भी देख लें। अनुच्छेद 40 में है ग्राम पंचायतों का गठन और देखिए 41 में है काम, 42 में है कार्य न्याय संगत हो, 43 में है निर्वाह मजदूरी। आपने काम पा लिया है और कार्य सही है कि गलत है उसको जांचने का काम आपका है और राज्य का है और आपको निर्वाह मजदूरी यानी हिसाब से वेतन मिलता रहे। आपको हिसाब से वेतन, जीने खाने भर का वेतन मिले। तो अनुच्छेद 41 से 43 तक आप आसानी से याद कर सकते हैं कि कुछ दशा में काम पा गए, काम सही है कि गड़बड़ है, गलत है। जो पैसा पा रहे और जो आप पैसा पा रहे क्या वो पैसा आपके जीवन यापन भर का है कि नहीं है। अनुच्छेद 43। आगे बात करें अनुच्छेद 44 की बात करें तो अनुच्छेद 44 में है समान नागरिक। अच्छा बच्चों देखो यहाँ 4 दिया गया है। 4 मतलब समान है तो समान नागरिक संहिता, बात समझ में आ जाएगा। अनुच्छेद 45 है बच्चों, थोड़ा सा इसे परिवर्तित किया गया है। यह 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत इसमें थोड़ा सा बदलाव, इसमें बदलाव किया गया है। जो 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उनको निःशुल्क स्वास्थ्य और शिक्षा उपलब्ध कराने का कर्तव्य है, दायित्व है राज्य का। अरे बच्चों आंगनबाड़ी आपने देखा, आड़ी बाड़ी जैसे कहा जाता, आड़ी बाड़ी वाले बच्चे, बात समझ रहे हैं? वैसे बच्चों को जो 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उनको स्वास्थ्य और शिक्षा उच्च कोटि का कराए, यह राज्य सरकार का कर्तव्य है। आगे बात, अगला अनुच्छेद आपका है SC ST अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दुर्बल जातियों की शिक्षा, आर्थिक हित का और सामान्य न्याय दिलाए, यह राज्य का कर्तव्य है। अनुच्छेद 47 की बात करें तो मद्य निषेध, पोषाहार और स्वास्थ्य। मद्य निषेध, मद्य पर निषेध, पोषाहार, पशुओं के लिए पोषाहार और स्वास्थ्य पर ध्यान दे, राज्य का यह कर्तव्य है। अनुच्छेद 48 कहता है कृषि और पशुपालन और दुधारू पशुओं का संरक्षण करे। 48 का के तहत राज्य का यह कर्तव्य है कि वह अपने राज्य में वन्य जीवों और पर्यावरण का संरक्षण करे, पर्यावरण का संरक्षण करे। अनुच्छेद 49 के तहत है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का, राज्य का यह दायित्व है, राज्य का यह कर्तव्य है कि वह अपने राज्य में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करे, उसकी देख रेख करे। अनुच्छेद 50 के तहत कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथककरण। देखो 50-50 लिखा है, 50-50 कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथककरण। अनुच्छेद 51 कहता है कि अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि में साथ दे, राज्य का यह कर्तव्य है। तो बच्चों आपने भाग 4 को देख लिया, भाग 4 को आपने पढ़ लिया, समझ लिया।
आशा करते हैं कि इस वीडियो को लाइक करेंगे और हमारे इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको और आगे मिलता रहे जो आपकी परीक्षा की तैयारी में आपका भरपूर साथ दे सके, सहयोग दे सके। बच्चों, फिर से आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए बच्चों, जय हिंद।